मित्रों नमस्कार। मैं उपेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले लगभग महीनों से ऊपर हो गए हमारे प्रदेश में एक भयभीत माहौल बना हुआ है। वो जिला है बहराइच, जहां पर भेड़ियों के झुंड का आतंक मीडिया में और पेपर में आप सभी को सुनने को मिल रहा होगा। कुछ प्रत्यक्षदर्शी वहाँ देखे भी होंगे जो उधर के होंगे। बीती रात यानी कि कल की रात में एक बच्ची की जान इन खूंखार भेड़ियों ने ले लिया। और आपको बताते चलें कि 200 से 300 मीटर के दायरे में लगभग 3 घरों में भेड़ियों ने हमला किया और एक बुजुर्ग महिला को भी जख्मी कर दिया तथा एक छोटी सी बच्ची, उसकी जान चली गई। मित्रों, उससे पहले एक दिन मतलब 1 सितंबर को एक बच्चा और एक बुजुर्ग पर हमला हुआ, दोनों जख्मी हुए। आपको बताते चला मित्रों, इन भेड़ियों के हमलों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9 बच्चे हैं और एक महिला है। 49 दिनों से इन जानवरों का आतंक बहराइच जिले के लगभग 30-35 गांवों में लगातार बना हुआ है और लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। आपको बताते चलें, अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जिसमें से 2 लखनऊ के चिड़ियाघर में रखे गए हैं। एक की मौत हो चुकी है और एक जो अभी पकड़ा है लास्ट में, उसे गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेजा गया है। और सबसे आखिरी जो भेड़िया पकड़ा गया 29 अगस्त को, उसे वो सबसे बड़ा भेड़िया भी कहा जा रहा है और उसे गोरखपुर चिड़ियाघर में भेज दिया गया है। मित्रों, ये इतनी भयावह चर्चा बनी हुई है, न सिर्फ उस जनपद में लोग डरे हुए हैं बल्कि आसपास के जिलों में भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। वन विभाग की तरफ से अभी 2 और भेड़िए हैं जिनको पकड़ना बाकी है, लेकिन गांव वाले कुछ और बता रहे हैं कि उसमें अभी और ज़्यादा संख्या में भेड़िए हैं। परंतु हम वन विभाग के ही आंकड़े को फॉलो कर रहे हैं। अभी 2 भेड़ियों की तलाश वन विभाग कर रही है, जिसमें वन विभाग और पुलिस और अन्य टीमें मतलब टोटल ये सुरक्षाकर्मी जो हैं ये 200 से अधिक संख्या में हैं। ये लगातार दिन और रात मिलकर के काम कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। और ये निगरानी ड्रोन से पिंजरा लगा करके और शिकार लगा करके किया जा रहा है। परंतु अभी तक इन 49 दिनों में अभी तक सिर्फ 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और बाकी 2 भेड़ियों की तलाश अभी वन विभाग कर रही है। तो जो कल हमला किया रात में, ये एक 2.5 साल की बच्ची थी, उसे घर से उठा ले गया भेड़िया। और ये कोटिया गांव में एक 65 साल की बुजुर्ग पर भी हमला किया और वो बच्ची जो थी वो गरेही गुरदत्त सिंह गांव की रहने वाली थी। और ये बुजुर्ग महिला जो थी 65 साल की, ये घायल हैं, कोटिया गांव की रहने वाली हैं। और बरगीघा हल्दी जो क्षेत्र है, वहाँ भी कमला देवी महिला पर अटैक किया। वो मतलब इनको सिर्फ अटैक नहीं किया, इनका दरवाज़ा बंद था और बंद दरवाजे को भेड़िए ने धक्का दिया और धक्का दे करके खोला। मित्रों, वो चीखी चिल्लाई और आसपास के लोग जुटे, तब उनकी जान बची। उनके गले पे शिकार की मतलब हमला की। बहराइच की डीएम मोनिका रानी का कहना है कि ये भेड़िए टीमें तो लगातार निगरानी कर रही हैं, एक्टिव हैं, सभी शासन प्रशासन के लोग एक्टिव हैं, परंतु ये भेड़िए डेली अपना अलग ठिकाना बना रहे हैं, अलग गांव पे हमला कर रहे हैं। इससे थोड़ी सी मशक्क़त हो रही है और ऐसा माना भी जा रहा है, ये डीएम महोदय का कथन नहीं है लेकिन विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि जब इनके ग्रुप में अलगाव हो जाता है, बिछड़ जाता है, इनको लोग अलग कर देते हैं, तो ये और भी ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं, ये बदले की भावना से काम करने लगते हैं। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि ये और भी ज़्यादा खूंखार होगा।
सभी क्षेत्र का, जितने प्रभावित क्षेत्र हैं, ड्रोन से निगरानी किया जा रहा है। लोग लाइट और डंडे, जो भी है बचाव के संसाधन हैं, उन्हें लेकर के लोग ढूंढ रहे हैं। और पुलिस और अन्य कर्मी, वन्य कर्मी, सभी लोग जुड़े हुए हैं। आपको बताते चलें मित्रों, ये जो 10 मौतें हुई हैं, इसमें सबसे पहला हमला 17 जुलाई को हरदी में 1 साल की बच्ची को उठा ले गए भेड़िए। फिर अगला जो हमला होता है वो 26 जुलाई को नगवा गांव में एक 3 साल की बच्ची को शिकार कर लेते हैं। फिर 3 अगस्त को कुलैता गांव में 8 साल के किशन को शिकार बना लिया अपना भेड़ियों ने। अगला शिकार इन्होंने भेड़ियों ने 17 अगस्त को हरदी में 4 साल की बच्ची का किया, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। 21 अगस्त को गडरिया में सोती हुई बच्ची को इसने अपना शिकार बनाया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। 25 अगस्त को एक सोती हुई महिला पर हमला किया, उसकी मृत्यु हो गई। 26 अगस्त को खैरी घाट में मां के साथ सोते हुए एक बच्चे को उठा लिया, उसकी भी हमले में मौत हो गई। 1 सितंबर को महती में बच्चे और बुजुर्ग पर हमला करके जख्मी कर दिया। और कोटिया गांव में एक बुजुर्ग महिला को भी घायल कर दिया। 2 सितंबर को गरेठी गुरदत्त सिंह गांव में फिर से हमला और 2.5 साल की बच्ची की उसमें मौत हो गई। मित्रों, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक भयावह परिदृश्य है हमारे सामने, जिसमें शासन प्रशासन को और भी ज़्यादा एक्टिव मोड में आने की ज़रूरत है और भी ये हमले न हो सकें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग जो आसपास के क्षेत्रों के हैं, सचेत रहें, जागते रहें और अपने परिवार की सुरक्षा करें। आप खेतों में ना जा करके, उनकी रखवाली ना करके, वहाँ वन्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी सभी लोग हैं, लेकिन अगर आप अपने घर छोड़ करके चले जाएंगे, छोटे बच्चे आपके घर में होंगे, बुजुर्ग महिलाएं होंगी या और जो भी और लोग होंगे सदस्य, उन पे हमले के कारण बनेंगे। अगर आप सभी लोग जागते रहेंगे, बचाव के संसाधन अपने साथ रखे रहेंगे, लाइट जला के रखेंगे, आग जला करके रखेंगे, तो शायद आप इनसे बच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा विशेषज्ञों की राय मानें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकारी जो भी आला कमान के आदेश हों उसका पालन करें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।